यमुनानगर रोडवेज डिपो साझा मोर्चा के पदाधिकारियों व सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता साझा मोर्चा राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव प्रताप भनवाल द्वारा की गई। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री के होने वाले घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। यह घेराव रोडवेज कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के विरोध में किया जा रहा है। प्रताप भनवाल ने बताया कि यदि 11 जून के प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने स्थानांतरण नीति में बदलाव नहीं किया तो आगामी 26 जून 2023 को पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज यमुनानगर डिपो साझा मोर्चा के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साझा मोर्चा राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के महासचिव प्रताप भनवाला द्वारा की गई। इस अवसर पर डिपो प्रधान राजेंद्र काम्बोज, महिपाल सोदे, मुकेश पोसवाल, रघुवीर सिंह, सोमवीर मलिक व रामकरण ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में रोडवेज कर्मचारियों को 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरित करने के विरोध में चर्चा की गई। इस दौरान आने वाली 11 जून 2023 को फरीदाबाद में हरियाणा के परिवहन मंत्री का घेराव करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई। साझा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि 10 मई को हरियाणा के परिवहन मंत्री के साथ मोर्चा के पदाधिकारियों की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें ऑनलाइन स्थानांतरण पॉलिसी का कर्मचारियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चर्चा की गई थी, जिसको लेकर परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को 50 किलोमीटर के दायरे में समायोजन करने का आश्वासन भी दिया था, परंतु दिए गए आश्वासन के विपरीत कार्य करते हुए सरकार ने 1883 कर्मचारियों को 300 से 400 किलोमीटर तक के दायरे में स्थानांतरित किया है। सरकार के इस निर्णय से संपूर्ण कर्मचारी वर्ग में रोष है। पॉलिसी के विरोध में 11 जून को हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के कर्मचारियों द्वारा हरियाणा परिवहन मंत्री का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि इसके बाद भी सरकार व विभाग द्वारा कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाली 26 जून को साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रताप भनवाला ने कहा कि रोडवेज के बेड़े में 8 वर्ष पहले 4260 बसें थी, जो सिमट कर 2150 रह गई हैं, जिनमें से अधिकतर बसें अपना समय पूरा कर चुकी हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य की आबादी को देखते हुए कम से कम 10,000 सरकारी बसों की आवश्यकता है। इस बैठक में आने वाले प्रदर्शन में कर्मचारियों को भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी के बारे में थी और भी बहुत मांगे, हर समय पर हम देते रहे, लेकिन सब लिपापोती होती। सरकार कट्टर की सरकार जब से आई किसी भी कर्मचारी को 1 रुपया बोनस नहीं मिला। ये कितनी बड़ी बात है। ना कोई ट्रेड यूनियन इसके बारे में कोई कहीं लेखा जोखा भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? भविष्य की क्या रणनीति तैयार की जाएगी? जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपके जो है ना चैनल का धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। हमारी जो है ना कर्मचारियों की मांग आप जो है ना सरकार तक पहुंचाते हैं और उसको जो है ना निदान करने में भी आपका योगदान रहता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आज का जो कार्यक्रम हमारा है साझा मोर्चा के जो सभी यूनियनों के पदाधिकारियों की केवल मीटिंग है, और उसकी जो है ना 11 तारीख आने वाली 11 तारीख को फरीदाबाद में जो माननीय मंत्री जी का घेराव के बारे में जो है ना की जाएगी। उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर एक 10 तारीख को साझा मोर्चा की हरियाणा निवास में माननीय मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई थी, जिन्होंने उन्होंने स्वीकार किया था कि भी हम जो है ना 50 किलोमीटर के दायरे में सभी कर्मचारियों का समायोजन करने का कार्य करेंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो है ना 1883 कर्मचारियों को 200-300 किलोमीटर के दायरे में जो है ना उन्होंने धकेलने का कार्य किया, जिससे जो है ना कर्मचारियों में भारी रोष पनपा है। इसकी उस आगामी जो कड़ी में जो है ना हमने 11 तारीख को माननीय मंत्री जी का फरीदाबाद के अंदर साझा मोर्चा के आह्वान पर जो है ना 11 तारीख को घेराव करने का जो है ना निर्णय लिया है, जिसमें पूरी जो है ना सरकार की जिम्मेवारी होगी। अगर फिर भी सरकार इसमें भी संज्ञान नहीं लिया कर्मचारियों की समस्याओं का, तो आने वाली 26 तारीख को साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश का चक्का जाम करने का निर्णय लिया जाएगा। जय